अगर आप भी दिन रात किताबों में सिर खपा रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और खास तौर पर आपके दिल में छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक, एक गुरुजी बनने का सपना पल रहा है, तो आज की ये खबर सीधे आपके लिए है। लंबे समय से सूबे के युवा जिस पल का इंतजार कर रहे थे, वो पल आखिरकार आ गया है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी और शानदार खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की कवायद तेज कर दी है और इसका आधिकारिक विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। कुल 1654 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस विषय के लिए कितने पद खाली है, ऑनलाइन फॉर्म कहां से भरना है, परीक्षा की संभावित तारीख क्या है और इस भर्ती प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का क्या पेंच फंसा हुआ है। तो अगर आप भी शिक्षक बनकर अपना करियर संवारना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आपको पूरी खबर बताएं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सरकारी नौकरी का एक अलग ही रुतबा होता है और जब बात शिक्षक की हो तो समाज में सम्मान भी दोगुना हो जाता है। छत्तीसगढ़ में पिछले काफ़ी वक्त से नई शिक्षक भर्ती की मांग उठ रही थी। स्कूलों में शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। इसी कमी को दूर करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI ने ई और टी संवर्ग की शासकीय शालाओं में शिक्षक भर्ती के लिए अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए पूरे सूबे में 1654 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल जो युवाओं के मन में आता है वो ये है कि आखिर किस विषय के लिए कितनी वैकेंसी है, क्योंकि हर युवा अपने विषय के हिसाब से ही तैयारी करता है। तो चलिए आपको पदों का पूरा गणित समझाते हैं। DPI की ओर से जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस भाषा और विज्ञान पर रखा गया है। अगर आप अंग्रेजी विषय के जानकार हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा मौका है। इस भर्ती में सबसे ज़्यादा 504 पद सिर्फ अंग्रेजी विषय के लिए रखे गए हैं। इसके बाद नंबर आता है संस्कृत का, जिसके लिए 300 पद आरक्षित है। हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान, इन तीनों ही विषयों के लिए 250 पद निकाले गए हैं। यानी अगर आप इनमें से किसी भी विषय के छात्र रहे हैं तो आपके पास बराबर का मौका है। इसके अलावा कृषि यानी एग्रीकल्चर विषय के लिए भी 100 पद निकाले गए हैं। इन सभी को मिला लें तो ये आंकड़ा 1654 पदों तक पहुंचता है। पदों का ये बंटवारा इस तरह से किया गया है ताकि स्कूलों में हर विषय के विशेषज्ञ शिक्षक मौजूद हो और बच्चों को एक मजबूत बुनियादी शिक्षा मिल सके। अब बात करते हैं कि आपको इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करना है और परीक्षा कब होगी। आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। विज्ञापन के मुताबिक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर भरे जाएंगे। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, जिसे आप और हम बरसों से व्यापम के नाम से जानते आए हैं, उसी का नाम बदलकर अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया है। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट व्यापम cg.cgstate.gov.in पर जाना होगा। विभाग ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट पर मौजूद नियम और शर्तों को बहुत ही बारीकी से पढ़ लें। आपको वहां पता चल जाएगा कि आपके विषय के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, आयु सीमा में कितनी छूट है, आरक्षण का रोस्टर कैसे काम करेगा और सबसे अहम बात, आपकी परीक्षा का सिलेबस यानी पाठ्यक्रम क्या होगा। बिना सिलेबस समझे तैयारी करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, इसलिए सिलेबस को ज़रूर डाउनलोड कर लें। आप एजुकेशन पोर्टल eduportal.cg.nic.in पर जाकर भी ये सारी तफसील चेक कर सकते हैं। अगर हम परीक्षा की बात करें तो आपको तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं मिलने वाला है। DPI ने विज्ञापन में एक बहुत ही अहम जानकारी साझा की है। सूचना के मुताबिक इस शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की संभावित तारीख 25 अक्टूबर 2026 तय की गई है। जी हाँ, 25 अक्टूबर 2026, यानी आपके पास अपनी तैयारी को धार देने के लिए बहुत ही नपा-तुला समय है। हालांकि विभाग ने ये भी कहा है कि ये एक संभावित तारीख है
अगर किसी वजह से परीक्षा के कार्यक्रम में कोई बदलाव करना पड़ा तो इसकी जानकारी भी कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर तुरंत अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और समय समय पर सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट ही चेक करते रहें। इस भर्ती को लेकर एक और बहुत ही अहम पेज है जिसे समझना आपके लिए जरूरी है। नोटिफिकेशन में 2 बातें बहुत ही स्पष्ट अक्षरों में लिखी गई है। पहली बात तो ये कि ये जो 1654 पदों का आंकड़ा बताया गया है, विभाग की ज़रूरत के हिसाब से पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी चयन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से बंधी हुई है। विज्ञापन में साफ लिखा है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो अंतिम नियुक्ति दी जाएगी वो नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। इसका मतलब ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से उस मामले का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक नियुक्तियों पर कानूनी असर पड़ सकता है। बहरहाल इन कानूनी पेचों के बावजूद 1654 पदों पर भर्ती का आना एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। जो युवा पिछले कई महीनों से अपने कमरों में बंद होकर नोट्स बना रहे थे, कोचिंग में पसीना बहा रहे थे, उनके लिए ये अपनी काबिलियत साबित करने का सबसे बड़ा मंच है। इससे न सिर्फ हमारे राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि उन गरीब और ग्रामीण बच्चों का भविष्य भी संवरेगा जो सरकारी स्कूलों में बेहतर तालीम की उम्मीद लेकर आते हैं। जब 1654 नए और ऊर्जावान शिक्षक स्कूलों में पहुंचेंगे तो शिक्षा का पूरा माहौल बदल ही जाएगा। तो अगर आप भी इस शिक्षक भर्ती की योग्यता रखते हैं तो आज से ही बल्कि अभी से ही अपनी किताबों से दोस्ती और गहरी कर लीजिए। 25 अक्टूबर 2026 का दिन आपके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आप किस विषय से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि 1654 पद पर्याप्त है या सरकार को और ज़्यादा पदों पर भर्ती निकालनी चाहिए थी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको रोजगार और आपके भविष्य से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन सभी दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि कोई भी इस सुनहरे मौके से चूक न जाए। एजुकेशन और रोजगार से जुड़ी ऐसी ही खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।